के चर्चित नाइट क्लब बर्ज बॉय रोमियो लेन में भीषण आग लगने के मामले में मुख्य आरोपी सौरव लूथरा और गौरव लूथरा को भारत वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में एक होटल में दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें बैंकॉक ले जाया जा रहा है, जहां एयरपोर्ट पर भारतीय एजेंसियां उन्हें अपनी कस्टडी में लेंगी। भारत लाने के लिए तय प्रक्रिया के तहत दोनों को पहले बैंकॉक के स्वान फू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इसलिए भारत दूतावास उनके लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। बैंकॉक से गोवा के लिए सीधी उड़ान न होने के कारण उन्हें पहले दिल्ली लाया जाएगा और फिर गोवा भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार पूरा कानूनी और यात्रा संबंधित प्रोटोकॉल पूरा करने में करीब 4 दिन लग सकते हैं। अनुमान है कि सोमवार तक दोनों आरोपी दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां गोवा पुलिस उन्हें तुरंत अपने हिरासत में ले लेगी। इसी बीच लूथरा ब्रदर्स से जुड़े एक और बड़े खुलासे ने जांच एजेंसियों का ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींच लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरव और गौरव बर्ज क्लब के अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड कम से कम 42 अन्य कंपनियां और LLP से जुड़े पाए गए हैं। इनमें से कई कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है और सभी का पता एक ही है, 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली। कॉर्पोरेट दस्तावेज दर्शाते हैं कि दोनों भाई कई संदिग्ध कंपनियों के डायरेक्टर या पार्टनर के तौर पर भी दर्ज हैं। ऐसे मामले में बेनामी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जो आशंका है वो तेज हो जाती है। हालांकि इस दिशा में आधिकारिक जांच अभी जारी है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। 6 दिसंबर को बर्ज नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। हादसे के तुरंत बाद दोनों भाई देश छोड़ करके थाईलैंड भाग गए। जांच में पता चला है कि आग लगने के कुछ ही समय बाद जब गोवा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग बुझाने और फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए पहुंची, उसी दौरान दोनों भाइयों ने थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर ली। रिकॉर्ड्स के अनुसार सौरव और गौरव ने 6 दिसंबर को रात 1:17 पर एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर लॉगिन किया और सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से दिल्ली से फुकेट के लिए उड़ गए। घटना के बाद गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और CBI के जरिए इंटरपोल को उनकी तलाश में शामिल किया। इंटरपोल ने तेजी दिखाते हुए दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि दोनों और उनके कई बिजनेस पार्टनर्स दिल्ली के रहने वाले हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस भी इस मामले में समांतर जांच कर रही है। दिल्ली में भी एक स्वतंत्र FIR दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने हाल में ही लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ये याचिका उन्होंने 10 नवंबर को दायर की थी। कोर्ट में उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि दोनों भाई काम के सिलसिले में थाईलैंड गए थे और भारत लौटने के इच्छुक हैं, लेकिन अदालत ने तर्कों को खारिज कर दिया। नाइट क्लब आग प्रकरण में पुलिस अब तक 6 गिरफ्तारियां कर चुकी है। इनमें क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और कर्मचारी भारत कोहली शामिल हैं। इसके अलावा क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता भी दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। वो जम्मू मूल का निवासी है और दिल्ली में रहता है। साकेत कोर्ट ने उसे 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है, जिसके बाद उसे बुधवार रात गोवा ले जाया गया। पूरा मामला गोवा के सबसे बड़े जांच अभियानों में से एक बन गया है, जिसमें स्थानीय पुलिस से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक का जो सक्रियता है वो दिखने को मिल रहा है। जैसे जैसे नए वित्तीय और कानूनी पहलू सामने आ रहे हैं, जांच की दिशा और भी गंभीर होती जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।